यार हंस क्यों रही हो? हम अपनी कथा भी नहीं सुना सकते क्या? नंबर 3, चलो बैलगाड़ी से वो वाली सामग्री निकालो जिससे भोजन बनना है, और वो वाला सामग्री निकालने लगा। नंबर 4, जाओ बैलों को अच्छे से बांधो और तैयारी करो कि अपन को रात को कहाँ विश्राम करना है, पूरा स्नान करो। और आप स्वयं तैयारी में लग गया कि ये सारा मैनेजमेंट करने। और जो उसकी माँ पत्नी थी या मुखिया बच्चों की माँ थी, वो भोजन की सामग्री में तैयारी में जुट गई। ठीक है ना? पहला लकड़ी के लिए चला गया, दूसरा पानी के लिए चला गया, तीसरा सामग्री में जुट गया, चौथा गाय बैलों की व्यवस्था में लग गया, और परिवार के मुखिया और उसकी पत्नी अर्थात माँ जो भी थी गृहिणी, सब लोग अपने काम में जुट गए। भोजन तैयार हुआ, संध्या वेला का भोजन हुआ, रात्रि का समय हुआ। उसी पेड़ के नीचे उसने विश्राम किया, पूरे परिवार ने विश्राम हुआ। रात्रि गुजरी, सुबह हुआ, तो वो लोग जैसे ही अपनी बैलगाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगे, उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक देवता प्रकट हुआ। उसने परिवार के मुखिया से कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले थोड़े पैसों की कमी है, व्यवसाय धंधा चलता नहीं है, इसलिए हमें अपना गृह त्याग करके और कहीं दूर देश जाकर के व्यवसाय धंधा करना है, जिससे हमारे पास कुछ पैसा आ जाए। बोले अब आपको कहीं नहीं जाना है। और उसने एक बक्सा दिया, बक्सा। कल क्या मिली, परसों क्या मिली थी? छड़ी। आज मिलेगा बक्सा। इस बक्से को ले जाओ, जो जैसा जितना तुम्हें चाहिए हो सो तुम्हें मिल जाएगा। अब व्यवसाय धंधा करने के लिए वापस नहीं, बाहर नहीं जाना, आप अपने गृह जा सकते हैं। उसने सोचा यार पता नहीं ये सत्य बोल रहा है कि नहीं। देवता ने कहा एक बार आप टेस्टिंग कर सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो उसने सोचा चलो ऐसा करते, सुबह का समय है, ब्रेकफास्ट। क्या नाश्ता? क्या खाना भैया नाश्ता में? बोलो। बेड़ई है, पता है रनौत वाले बेड़ई मांगे, बेड़ई मंगाई। तुरंत वहां से बढ़िया अपने परिवार में सदस्य थे, छह थालियां लग के आ गई, बढ़िया नाश्ता किया। अब आगे बढ़ने के स्थान पर वो वापस हो गए। घर आए। घर आने के बाद जो दूसरा वाला भाई अथवा जो पड़ोसी जो भी होगा, उसने देखा ये लोग तो पैसों से थोड़े कमजोर थे। कई बार ऐसा देखा जाता है जिसके पास थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है, तो वो व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा पैसा कम रहता है उसकी बेइज्जती करना, उसकी बुराई करना, दोषारोपण करना, ये सारे गुणधर्म वो अपना लेता। थोड़ा सा पैसा क्या बड़ा, थोड़ा सा बड़ा पैसा और ऐसे हो जाते, और यही उसके लिए पतन का निमित्त भी बनता है। देख लेना संसार की नीति होती, थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा, ये कहावत है, कल तक कुछ नहीं था, आज थोड़ा सा बढ़ने लगा, तो बस वो स्पेशल, अरे हमारा ऐसा, अरे वो ऐसे, इतनी बुराई करेंगे सामने वाले की, इतना जो कुछ भी उस पर होगा सो करना प्रारंभ कर देंगे। बस सोचने सोचा कि यार जी तो पैसे कमजोर थे इनके पास, और जी तो रात भर में पता नहीं इनके पास क्या हो गया। गए पूछने क्या बात है? बोले कुछ नहीं, हम तो यहाँ से गए थे, एक पेड़ के नीचे रुके थे, वहां से एक व्यक्ति आया। देखो जो सत्य व्यक्ति होता है वो सत्य बताता है। उसने कहा वहां से पेड़ से व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने हमारे लिए एक बक्सा दिया, इससे जो मांगो उसे मिल जाता है। अब आदमी ने सोचा यार वो कहाँ है पेड़, कहाँ है पेड़? बताओ ये कहाँ लगाना? तुम जहां कहो वहां लगा देंगे। तो दिन को कहो रात, तो हम तारे गिना देंगे। तुम कहो इमली को आम, तो हम अमीए लटका देंगे। बोलो कहाँ लगाना पेड़? यही बात समझ। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा कम से कम 10 किलोमीटर पे लगाना पड़ेगा ना, जंगल वाले पास में ही है। इधर कोई व्यवसाय धंधा तो करने थोड़ी जाएगा। यहाँ से कोई जाएगा तो शिवपुरी जाएगा, यहाँ से पास में कौन सा गांव है? हाँ ढेकुआ। हाँ हाँ, मतलब ऐसे गए तो उस व्यक्ति ने सब पता पूछ लिया, कहाँ पेड़ लगा है, कैसा पेड़ है, पत्ते कैसे हैं, सारी जानकारी ले ली उस व्यक्ति ने। और बढ़िया अपनी पत्नी को, बच्चों को, 1 2 3 4 सबको लेके वो पहुंच गया उस पेड़ के नीचे। और पेड़ के नीचे जैसे पहुंची, संध्या का समय था, तो उसने अपने बड़े बेटे से कहा बेटा
जाओ थोड़ा सा लकड़ी की व्यवस्था करो। तो बड़ा बेटा कहता मैं तुम्हारा नौकर लगाऊं क्या? तो मुझे, मैं तो एक तो पहली बात यहाँ आ नहीं रहा था, जबरदस्ती मुझे लेकर आए, मैं तुम्हारा नौकर लगाऊं कि लकड़ी लेकर आओ, चूल्हा जलाओ, ये सब मेरे काम है क्या? किसने कहा? बड़े बेटे। और बहुत पिताजी को चिल्लाया। सुनाई पड़ रहा है? अपने घर की रसाएं चल रही हैं, बहुत चिल्लाया, तुम कर लो, मैं नहीं जाऊंगा लकड़ी ले रहे, तुम अपना काम खुद करो। पिताजी बेचारा चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, फिर लकड़ी लेने चला गया। नंबर 2 क्या? नंबर 2 क्या है? जाओ पानी की व्यवस्था करो, खुद कर लो, बोल लगवा ले, पानी भर ले, जो कुछ करना कर ले, मैं नहीं जाऊंगा पानी नहीं भरने। नंबर 3, यार नाम क्यों लेते हैं अपन लोग? हमारी कथा के 1 2 3 4 होंगे तो क्या यही होंगे क्या? हाँ, हमारी कथा में 1 2 3 4 हैं तो हैं। हाँ, तो 3 क्या करना है? बोले सामग्री वगैरह सब तैयार करो। बोले मुझे नौकर समझ रखा है क्या? मैं नहीं करूंगा, कर लो। नंबर 4 को जब से पता चला है कि मेरा नंबर भी 4 है, वो मेरा दीवाना हो गया। पहले आता नहीं था, अब तो मेरे को सुबह शाम मिलता, देखो बैठा भी है। बस उसको पता चल गया कि 4 नंबर वाले महाराज भी 4 ही नंबर वाले हैं। हाँ, तो 4 से क्या, चलो सामग्री तैयार करो, अपने बैल वगैरह को जो कुछ व्यवस्था करो, गैया को भैंस को। हमने कहा हम नहीं कर सकते, तुम अपना खुद कर लो। कुछ नहीं, अब पिताजी लगे रहे। पत्नी से कहा भाई तुम भोजन की सामग्री करो तैयार। पत्नी ने सौ सुना, मुझे नौकरानी समझ रखा है क्या? किसी से पूछा कि विवाह के समय में वो जो बिटिया विवाह होने के बाद वो ससुराल जाती है तो रोती क्यों है? बताओ। वो इसलिए रोती है कि अब जीवन भर कपड़ा धोने, जीवन भर रोटी बनाने, जीवन भर झाड़ू, आजीवन झाड़ू पोंछा, रोटी पानी कपड़ा सारा काम करना पड़ेगा। उस तकलीफ से वो रो करके अपने मायके से ससुराल जाता है। पत्नी ने कहती मुझे नौकरानी समझ रखा है क्या? मैं नहीं करूंगी। बेचारे व्यक्ति ने सारा काम किया, लकड़ी लेके आया, पानी लेके आया, चूल्हा जलाया, भोजन सामग्री सारी तैयार की, सबने बढ़िया भोजन किया। बार बार कहां देख रहे हैं? पेड़ की तरफ देख रहे हैं कि कोई उतरेगा, कोई नहीं उतरा। रात भर सोते रहे, क्योंकि उतरता तो सुबह है ना। रात भर सोते रहे, सुबह हुई, बैलगाड़ी तैयार हो गई है कि आगे बढ़ना है, पर कोई आ जाता, डब्बा दे जाता है। डब्बा आ गए हम, आ जाओ तुम मंदिर जी में, आकर हम भगवान जी को पूजे हम। घर से लेकर मंदिर आओ, मंदिर कायने आए, बल्दी कायने आए, डब्बा कायने लाए। तो ऐसे में अब सब तैयारी हो गई पूरी, बार बार देख रहे यार कोई डब्बा लेके आ जाते। उधर से देव उतरा, बोले तुम्हारे लिए डब्बा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पिछली वाली कथा में तो हंटर मिल ही गया था, लेकिन इस कथा में कुछ भी नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले देखो, तुमने अपनी पत्नी से कहा कि ये काम करो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी बात नहीं मानी। जिस घर में पत्नी अपने पति का सम्मान ना करे, उस घर में कभी उम्मीद नहीं रखना कि रिद्धि सिद्धि समृद्धि होगी। सुनाई पड़ रहा है? ये बात हंसी मजाक वाली नहीं। हाँ, वो बात अलग है, कुछ बात रहती, लेकिन जिस घर में पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करेगी, उस घर में कभी रिद्धि सिद्धि नहीं होगी। जिस घर में बच्चे अपने पिता का सम्मान ना करें, उस घर में कभी शांति बरकरार नहीं होगी। तुम्हारी पत्नी से तुमने कहा कि रोटी बनाओ, तो उसने तुम्हें 100 सुना दी कि मैं नौकरानी हूं क्या, और कोई से करवा लो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं मान रही, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मान रहे,
सारे काम में तुम ही लगे हो और हमसे उम्मीद रखे हो कि जादुई डब्बा मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। चाहिए अगर आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि सुख शांति चाहिए है, भगवान से तो निवेदन करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन भगवान भी उन्हीं लोगों की सुनते हैं जिस परिवार में प्रेम वात्सल्य से रहना जानते होंगे, लोग एक दूसरे का सम्मान करना जानते होंगे, तभी जाकर के होगा उसमें। इधर बैठ गए, मान के चलो 4-5 भाई हैं, दूसरे वाले चाचा की बुराई में लगे, उन ताऊ की बुराई में लगे, उन बब्बा की बुराई में लगे, उन कक्का की बुराई में लगे। कौन? अपने लोग। क्या होगा? कुछ नहीं मिलना। किसी पुण्य के उदय से अगर मिल भी गया होगा तो देर नहीं समझना, सब समापन की ओर चला जाएगा। इसलिए खाना नहीं पचेगा। अगर आपका ऐसा स्वभाव बन चुका है बिना बुराई के खाना नहीं पच रहा है तो तैयार रहना, क्योंकि जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं पहले वो भी सगे भाई थे, अब उनका पच नहीं रहा, तो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी कभी तुम्हारी बिना बुराई के भोजन नहीं करेंगे। ए मम्मी उधर बैठ जाओ, बीच में नहीं बोलते, तुम पुराने ढर्रे वाली हो, हम लोग नए तरीके से रहते हैं, स्टैंडर्ड से रहते हैं, हमारा तुम्हारा क्या लेना देना। तैयार हो जाना, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़े होंगे, इसमें तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा, डरे रहोगे। कहां? दरवाजे में एक कटोरा मिल जाएगा, उसमें दाल सब्जी आएगी, खाते रहना, सुबह फिर से दूर नहीं जाना। इतने ज्यादा आज के समय वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, कोई नहीं जाता वहां पर। कौन जाता है? जिनके बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, और कोई नहीं जाता। कौन जाता है? अपने खुद के माता पिता, खुद के बच्चे वहां पर छोड़ के आते हैं। अभी एक पता नहीं स्थान मुझे याद नहीं है, कहीं पर एक केस हुआ था, एक माँ को लकवा लग गया, तो बेचारी पिछले साल 6 महीने से 2 साल से जितने समय हो बिस्तर पर डली थी, तो बेटा बहू को सेवा करने में दिक्कत हो रही थी। कुछ दिनों बाद पता नहीं क्या हुआ कि उस माँ का पैर फिसल गया और वो जीना से 4 खंड से नीचे गिर गई और मर गई। लोगों ने सामान्य से पंचनामा करवा के और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, उसने जाकर के एक क्या लगाई जाती है कोर्ट में, अपील लगा दी कि जब इसको लकवा था, ये बिस्तर से खड़ी नहीं हो पाती थी, तो ये 4 खंड पर छत पर क्या करने गई थी और वहां से गिर कैसे? जब चढ़ नहीं पा रही, चल नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, तो गिर कैसे गई? रीओपन, पुनः खोली गई वो केस की फाइल, सब कुछ सुनवाई हुई। तो जो तुम्हारे वो रहते ना कैमरे लगे हुए थे, तो कैमरों में जो सीसी फुटेज रहता है उसको निकाला गया। तो क्या वीडियो निकल के आई, जिस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, उस बेटे ने आराम से चलो मम्मी छत पे घुमाए, चलो मम्मी छत पे घुमाए, ऐसे ऐसे उठा के 3 खंड चढ़ा के छत पे ले जा रहा है, और छत पे ले जाकर के वहां से धक्का दे देता है और मां मर जाती है। सोचो, अपने लोग, उस माँ ने तुम्हें पाला पोसा, उस पिता ने तुम्हें पाला पोसा, तुम सगे भाई हो और सगे भाई आपस में नहीं रह पा रहे। क्या होगा? अपना आपस का ही जब प्रेम वात्सल्य नहीं होगा तो कैसे रिद्धि सिद्धि समृद्धि आएगी? और सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? अपने ही परिवार के सदस्यों की बुराई में लगे रहते हैं। जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके बारे में अच्छा सोचते हैं, उसके बारे में सबसे पहला विचार करो कि हमें इसकी प्रशंसा करनी है। जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके बारे में कल्याण चाहते हैं, जिसका आप तरक्की चाहते हैं, जिसकी प्रोग्रेस चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, उस व्यक्ति की सबसे पहले प्रशंसा करना सीखो।
किसकी बढ़ाई, बढ़वारी कहते हैं ना अपन लोग, उसके गुणगान करना सीखो। उसका जब अच्छे से प्रशंसा होती चली जाएगी, उसका अच्छा गुणगान होता चला जाएगा, घर का माहौल अच्छा होता चला जाएगा, और अपने आप में जो चीज तुमने विचार भी नहीं किया होगा वो तुम्हारे यहाँ साकार हो जाएगा। बस प्रशंसा करना सीखो। उसकी प्रशंसा करते करते आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसके साथ रह रहे, पति पत्नी है, आप पति पत्नी कहीं बैठ जाए पत्नी, अरे भी हमारे तो यहाँ सही है। अब आप ये नहीं सोचना, अब आपने उससे कहा कि हमारे तो यहाँ सही है, कैसे सुनता ही नहीं है कौन होगी। बिल्कुल ऐसा होता है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि चार लोगों के बीच में बात पहुंच गई है, चार लोग भी नहीं सुनेंगे उसकी। अब जो पति है तुम्हारा, तुमने क्या कहा, तो सुनता ही नहीं, हमारी मानता ही नहीं है। कहाँ गई, अपने मायके में जाके, अपने सहेलियों में जाके कहा कि मेरे वे तो सुनते ही नहीं, मेरे वे तो मानते ही नहीं है। अब वो बात ऐसी वायरल होती रही, वायरल होती रही, अब वायरल होते होते पहुंचती गई, आगे बढ़ती गई। अब वो तुम्हारी मानेगी भी नहीं। और जिन लोगों ने ये कहा है कि मेरे पति ऐसा करते नहीं है, उन लोगों ने चार लोगों में बेइज्जती कर दी। 4 40 में करेगा, 40 400 में करेगा, 400 4000 में करेगा। ऐसे ऐसे पूरे गांव में उस व्यक्ति की बुराई होना प्रारंभ हो जाएगी। और इसका उल्टा करके देखो, तुम्हारे कैसे हैं तुम जानो, तुम्हारे कैसे हैं तुम जानो, पर जब बीच में किसी के सामने पहुंच जाओ और उसकी बात आए, अपने पति की बात आए, तो जे मानो तुम्हारे जैसे तुम जानो, पर 4 लोगों के बीच में तो अपने पति को परमेश्वर मानो, तभी जाके काम बना। क्या आप अपने पति को क्या चाहती हैं, परमेश्वर बनाना चाहती हैं, पतिदेव बनाना चाहती हैं, कि पति बनाना चाहती हैं? तुम्हारे हाथ में तुम्हारा पति, पति बनाओ, पतिदेव बनाओ, पति परमेश्वर बनाओ। क्या बनाना, फैसला कर लो। अब आप कहोगे महाराज तीनों में अंतर क्या है? पति जो सामान्य से आपके साथ रहता है, संसार के रीति रिवाजों में बंधा हुआ है, तुम्हारे साथ गृहस्थी का रथ बढ़ा रहा है, वो पति कहलाता है। जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए प्यार करे, तुम्हारे लिए चाहे, तुम्हें अपनाए, नहीं, वो तो एक परंपरा है, रूढ़ी है, जो तुम्हारे साथ खड़ा है, ये कहलाता है पति। दुनिया की नजरों में तुम्हारा जीवन साथी है। पतिदेव कौन कहलाता है?